जैन छात्रों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या वैद्युत आवेश भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर और पहला भाग 1 का पहला चैप्टर में पहले हेडिंग है, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है? वैद्युत आवेश। वैद्युत किसे कहते हैं? लाइन। आपको साधारण भाषा में लाइन वैद्युत कहते हैं। आवेश माने एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। आवेश माने एक गति होता है, प्रकार की राशि होती है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है वैद्युत आवेश? हेडिंग क्या है? वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश भौतिक। देखिए, तो पहले हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है। 600 ईसा पूर्व थेल्स जर्मनी के वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक। किसने? जर्मनी के वैज्ञानिक थेल्स ने, जब उन्होंने देखा कि लाइन एक प्रकार की भौतिक राशि उत्पन्न होती है चुंबक के द्वारा। क्या हुआ? चुंबक से एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे उसमें एक प्रकार की भौतिक राशि उत्पन्न होती है। तो उन्होंने थेल्स, कौन से वैज्ञानिक थे? थेल्स। कौन थे भैया? थेल्स जो थे उन्होंने, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक थे वो, जिन्होंने बिल्ली की खाल तथा रेशम कपड़े से कांच का छड़ जानते हैं आप? शीशा, वही कांच होता है। उस शीशा में कांच में दोनों पार लगता है, आर पार। ठीक है। छड़ को ऊनी कपड़ा जैसे गर्म ठंडी के समय में जो पहना जाता है उसे ऊनी कपड़े से लगाए। और एक छड़ एनवोलाइट के छड़ होता है, एनवोलाइट का छड़ होता है, उसे किससे रगड़े? बिल्ली की खाल से। खाल माने क्या होता है? खाल माने वही जो चमड़ा होता है ऊपर का बार, वही खाल बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक प्रकार की क्या, तो कौन से वैज्ञानिक थे वे? अमेरिका वैज्ञानिक, ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के तरह वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। क्या थे? गिलबर्ट ने देखा एक प्रकार की, दो प्रकार की भौतिक आवेश उत्पन्न हो रही हैं रगड़ने से, जिससे एक दूसरे से क्या करती है? डिस्टर करती है, आकर्षित करती है। तो पढ़ते हैं क्या दिया है? आवेश के द्वारा भौतिक विज्ञान। कौन से विज्ञान है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थित आवेशों के द्वारा, किसके? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम स्थित आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों, विभवों का अध्ययन करते हैं। क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थित वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न बल विभवांतर क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युत विज्ञान अध्ययन करते हैं, या इसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसे क्या कहेंगे? इस अध्ययन को क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी नए लाइन से क्या लिखेंगे हम? आपको पेपर में कागज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कागज। ठीक है। क्या लिखा है? वैद्युत आवेश द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? एक पदार्थ होता है। द्रव्य क्या होता है? एक पदार्थ होता है। द्रव्य पदार्थ का वह गुण है द्रव्य। आवेश, वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ क्या हुआ? लोहा, लक्कड़, एक पदार्थ जैसे होते हैं, ये सब द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश वह द्रव्य का वह गुण है जिससे हम वैद्युत आवेश तथा चुंबकीय आवेश का गुण उत्पन्न करता है, और हम अनुभव भी करते हैं। उत्पन्न जब करेगा तो हम अनुभव करेंगे, देख नहीं सकते वैद्युत आवेश उत्पन्न हो रहा है या चुंबकीय आवेश, उसे हमें देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग करें, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता। तो क्या है? अब आ गया वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश के आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। नंबर 1 धन आवेशित, नंबर 2 ऋण आवेशित तो होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक कौन से वैज्ञानिक थे? वे थे जर्मनी के वैज्ञानिक
फ्रिंकांग। जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे? फ्रिंकांग ने उन दोनों भौतिक जो राशियों का नामकरण क्या किया है, एक को धनावेश किया, एक को ऋणावेश राशि नामित किया। किसने किया था धनावेश तथा? जर्मनी के वैज्ञानिक ने ही धनावेश तथा ऋणावेश का नाम दिया था। तो इसमें दिखाया क्या गया है, इसमें दिखाया गया है एक एम्बुलाइट का छड़ है। कौन सा छड़ है? ये देखिए प्लस प्लस है माइनस माइनस। इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। छड़ दिया गया है, बांध दिया गया है। इसके बाद ऐसे राड है, किसका राड है? कांच के। कांच के कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा गया। दो कांच के छड़ लिए गए, स्वतंत्रता पूर्व क्या लटकाए गए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्व लटकाए गए। कांच के छड़ को किससे, कौन सा छड़ है? रेशम के कपड़े से रगड़े। रेशम के कपड़े से अगर कांच को रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश आएगा? कौन सा आएगा? प्लस। कौन सा आवेश? प्लस। ठीक है, तो इसमें प्लस प्लस आया। जब प्लस प्लस आया तो क्या हुआ? एक दूसरे से क्या हुआ? प्रतिकर्षित हुआ। क्या हुआ? लिख सकते हैं प्रतिकर्षित। क्या हुआ? एक दूसरे से क्या प्रतिकर्षित माने एक दूसरे, जैसे ए है, ए दूर हटना, इधर आकर्षित माने खींचना। लड़की सुंदर नहीं होती तो देख के आप उसके पास जाते हैं, अच्छी नहीं तो उससे दूर होना है। तो वैसे आपकी जैसे, तो ठीक वैसे क्या, ये दोनों प्लस प्लस है तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर हटेंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, इसी सिद्धांत पे चंद्रयान बनाया गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी स्वतंत्रता दो क्षण है, किसके क्षण है? एम्बुलाइट का। एम्बुलाइट का क्षण है, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है। जो बिल्ली के खाल से रगड़ा गया है तो पर माइनस माइनस। देखिए क्या माइनस माइनस, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित बल होगा। कौन सा बल होगा? देखिए क्योंकि दोनों आवेश ये भी माइनस है भी प्लस है, तो इस दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। क्या बल होगा? प्रतिकर्षित बल। एक दूसरे से माइनस माइनस रहेंगे हटेंगे, प्लस प्लस रहेंगे तभी हटेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है? आकर्षण बल। एक क्षण है, किसका क्षण है? कांच का क्षण है। इसे रेशम कपड़े से रगड़ा गया है। किससे? रेशम कपड़े से कांच का छड़ रगड़ा गया है। और एम्ब्रॉयड का छड़ है जो खाल के बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। कौन छड़ है? एम्ब्रॉयड। तो एक दूसरे के क्या प्लस प्लस माइनस रहेंगे तो एक दूसरे चिपक जाएंगे। क्या होगा? एक दूसरे से आकर्षित माने खींचेंगे, एक दूसरे खींचेंगे। तो अब इसके बाद इसके समझाएंगे कि हम अब समझाते हैं। सजाती आवेश, सजाती आवेश अथवा अर्थात क्या लिखेंगे? समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित। देखिए सजाती आवेश माने सामान्य आवेश। सजाती माने अपने ही जाति का। तो क्या हुआ? अपने जाति माने अपनी सजाती आवेश माने समान आवेश। जैसे प्लस प्लस एक क्या भी, ये भी सजाती है, इसका सजाती है, भी इसका सजाती है। सजाती आवेश माने समान आवेश। समान आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित माने जैसे आकार प्रकर्षित माने हटेगा। जब दोनों एक ए भी प्लस है, मान लीजिए ए भी प्लस है, ए भी माइनस, ए भी प्लस ए भी, ठीक है, मान लीजिए ए प्लस है ए भी माइनस, तो क्या हुआ? एक दूसरे जब लटकाएंगे तो एक दूसरे दूर जाने लगेगा। क्या होगा? समान आवेश। क्योंकि समान आवेश नहीं कहते, जो दोनों आवेश क्या समान हो, दोनों एक ही प्रकार के आवेश हो तो सजाती आवेश। सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? दूर हटाएगा। दूर हटाएगा माने प्रतिकर्षित करेगा। अब आएंगे हम विजातीय आवेश क्या तो समझिए। देखिए ये दोनों के बीच क्या करा है? प्लस है, तो सजातीय आवेश इसका है, सजातीय इसका क्या एक दूसरे क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो
दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? विजाति अथवा अर्थात विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है क्या दिया है? अब पॉइंट क्या आता है इसमें, क्या लिखा है? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश नीचे दिए गए बताए थे आपने पहले जो मिटा दिए हैं सबसे पहले। विजातीय आवेश माने विपरीत आवेश। विपरीत माने एक ओर माइनस हो एक ओर प्लस हो। जब विपरीत आवेश होगा तब क्या होगा? एक दूसरों को क्या करेगा? अपने ओर खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? आवेश माने सजातीय आवेश का मतलब क्या है? विपरीत आवेश माने एक और प्लस एक और माइनस। क्या है? एक और प्लस और एक और माइनस। विपरीत आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करेगा? पर एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित माने खींचना। अब आकर्षित माने आकर्षण वस्तु कौन होता है? जिससे ठीक है आकर्षित, जैसे फूल महक रहा है तो क्या होगा? आप उसके पीछे आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है प्रतिकर्षित माने क्या होगा? जैसे गंदा है, गंदगी है, आप वहाँ से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित माने आप गंदगी दूर हटते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रतिकर्षित होते हैं। गंदगी से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। फूल से महकते हुए फूल से क्या होते हैं? आप आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? जय बस इतना ही। वीडियो चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, जरूर करें। कम से कम 3000 का टारगेट दूर करा दें 3000 सब्सक्राइबर का।